guys, very good morning, another day, another vlog. So this is Saturday. It's almost what time? 11:51. मेरे हस्बैंड के जिम जाने का टाइम है, तो हमने सोचा कि हम भी थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग करके आ जाते हैं, बिकॉज उनके जस्ट जिम के नीचे रिलायंस मार्ट है. इट्स वेरी गुड, वेराइटी बहुत अच्छी रहती है वहाँ पे. और हमारी गाड़ी भी थोड़ा सा स्क्रैचेस लग गए थे जब हम ऊटी गए थे, तो गाड़ी हल्की सी डूब गई थी कहीं पे, तो हम उसको भी ठीक कराते हुए एंड विल सी यू देयर. तो गाइस यहाँ पे लग गई थी गाड़ी. हम लोग जब चॉकलेट हाउस और जब वैक्स म्यूज़ियम जा रहे थे तो उसकी चढ़ाई एकदम ऐसे थी, एकदम ऊपर करके, तो वहाँ पे हम लोगों ने एकदम से लेफ़्ट लिया. बट वहाँ पे ना थोड़ा सा ऐसे कंक्रीट लगा हुआ था. हमें लगा कि पेड़ पौधे हैं, बट नहीं, थोड़ा सा कंक्रीट लगा हुआ था, और उसकी वजह से अनइंटेंशनली मतलब कोई गाड़ी भी सामने से आ रही थी तो हमारी गाड़ी एकदम से थोड़ा सा कंक्रीट पे चढ़ गई. तो अभी हम इसको ठीक कराने जाएंगे. आई डोंट थिंक ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, बिकॉज उन्होंने हमें बोला था कि बस जिसके आप लेके जाओगे वो पंप से इसको पीछे पुश करेंगे, लाइक उसका बेंड पूरा जो अंदर है उसको पुल करके बाहर निकाल लेंगे और उस पर वाइट कलर का जो पूरा कवर होता है वो लगा देंगे. तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होना चाहिए. सो जाके देखते हैं व्हाट इज़ इट. तो गाइस अमर को कॉल कर दिया है. अमर इज़ ओके, मोटा. ही इज़ लाइक 2 साल से मैं उसको राखी बांध रही हूँ. ये वो मेरा मुँह बोला भाई है. एंड हमने उसको कॉल कर दिया है बिकॉज अभी मुझे पता चला कि हमें उसको हॉस्पिटल लेके जाना है. उसका कुछ चेकअप होना है, तो हम लोग पहले गाड़ी ठीक कराने जाएंगे, फिर वहाँ पे अगर टाइम लगा तो मैं अमर के साथ हॉस्पिटल चली जाऊँगी एंड मनन विल गो टू जिम. तो जब तक हम हॉस्पिटल का काम ख़त्म करेंगे, थोड़ी बहुत ग्रोसरी कर लूँगी मैं अमर के साथ. उतने में मनन विल कम बैक जिम अपना पूरा वर्कआउट ख़त्म करके. सो लेट्स सी उसके बाद क्या प्लान है. उसके बाद एक्चुअली दिन में तो वी विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा कुछ फूड. कल रात को मैंने थोड़े से चिकन राइस बना लिए थे, तो मैं वही खाऊंगी. मनन आज थोड़ा सा सैंडविच खाने के मूड में, तो हम उनके लिए सैंडविच बनाएंगे. एंड रात को गाइस, रात को हम लोग जा रहे हैं अमर के घर पे, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि वो मेरा मुंह बोला भाई है, तो उसकी फैमिली भी और मेरी फैमिली भी हम दोनों को एकदम प्रॉपर भाई बहन कंसिडर मतलब मान चुकी है वो, कि इट्स जस्ट द मदरहुड का डिफरेंस. बाकी सिर्फ मतलब हम लोगों में ऐसा कुछ है नहीं जो भाई बहनों में नहीं होना चाहिए. सो आई थिंक बहुत अच्छी बात है ये. बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आपको कुछ ऐसे रिश्ते मिल जाते हैं जो आपको ये फील कराते हैं कि आप उनके लिए या आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, फिर चाहे वो किसी भी चीज़ में हो. मैं कभी भी वर्क को लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके डिमोटिवेट हो जाती हूँ, या फिर कभी भी देयर आर हार्ड टाइम्स और देयर आर डिफिकल्ट टाइम्स व्हेन आई एम गोइंग थ्रू समथिंग. ही इज़ ऑलवेज देयर. डजंट मैटर अगर वो मुझे लाइक लिटरली उस चीज़ से हेल्प नहीं कर पाता, तो भी ही इज़ ऑलवेज देयर. हिज मॉरल सपोर्ट इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी. सो this is the thing, and I'm very happy and very blessed that I have him as a brother. And Manan is also like बहुत ज़्यादा close उससे, मतलब in fact इनकी boys night चलती रहती है और मैं आराम से घर पे बैठी रहती हूँ. So I'm very relaxed. मतलब वो एक ऐसा इंसान है जिसके साथ अगर मनन है तो मुझे कभी भी कुछ सोचना नहीं पड़ता कि नहीं भाई कैसे होगा, या फिर कहाँ जाएंगे, या फिर है ना मनन बोर तो नहीं हो जाएंगे, या फिर कुछ भी. जैसे होता है ना कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनको आप सोचते हो कि यार मेरा पार्टनर उतना ज़्यादा एंगेज नहीं कर सकता बिकॉज मनन इज़ वन ऑफ अ रिजर्व पर्सन. तो लेकिन ऐसा कुछ है नहीं. मतलब अमर इज़ लाइक द सुपर कंफर्ट जोन ऑफ माइंड. इनफैक्ट जैसे मुझे अपने घर की याद आती है, जैसे मुझे अपनी फैमिली की याद आती है, हर तीसरे चौथे दिन आई एम लाइक मनन आई एम मिसिंग माई होम, आई एम मिसिंग माई मॉम, आई एम मिसिंग माई डॉग. तो मुझे जब ऐसा होता रहता है ना, तब मेरे को एक और इंसान है जिसकी मुझे याद आती है. दी ओनली पर्सन जिसकी मुझे उस टाइम पे याद आती है, एंड दैट इज अमर. एंड क्योंकि वो यहाँ पे ऑब्वियसली इजीली एक्सेसिबल है, वो बस हमारे घर से 10 मिनट दूर ही रहता है. पहले तो हम लोग बिल्कुल ही पड़ोसी थे, फिर उसके बाद हमने उसके लिए दूसरा घर ढूंढा बिकॉज उसको थोड़ी वाइब नहीं अच्छी लग रही थी एंड ऑल दीज थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे कभी एक्सपीरियंसेस आएंगे, कभी अमर होगा हमारे साथ वीडियो में तो मैं आप लोगों को बताऊंगी. हम डिस्कस करेंगे तो हम डेफिनेटली मैं उसको कैप्चर करूंगी. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. वी हैव हैड अ लॉट ऑफ फन ऑल्सो इन द लास्ट 2 years, 2.5 years जब से हम लोग अमर से मिले हैं. एंड एवर सिंस हम लोग मिले उसने मुझे एकदम अपनी बहन की तरह कंसिडर कर लिया, बिकॉज ही इज़ लाइक कि तेरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं चाहता था कि मेरी सिस्टर में हो. एंड मतलब बिल्कुल एज अ सिस्टर
एंड अ मदर मैंने उसका ध्यान रखा है बहुत सारी चीज़ों में, एंड सिमिलरली एज अ ब्रदर एंड एज अ फादर उसने मेरा बहुत चीज़ों में साथ दिया है, मतलब बहुत चीज़ों में क्या ऑलमोस्ट हर चीज़ में उसने मेरा साथ दिया है। एंड इवन व्हेन आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग ना, तो वो मुझे आके पोलाइटली बोलेगा, बिकॉज ही वुड नो, इतना तो मनन भी नहीं जानते होंगे शायद, बट ही वुड नो कि ये प्यार से ही हैंडल हो सकती है। आई कैन नॉट हैंडल हर विद अ लॉट ऑफ अग्रेशन और एंग्री फेस एंड ऑल दीज थिंग्स। सो आई एम वेरी ग्लैड कि मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान है। बहुत टाइम लग जाता है लोगों को कोई ऐसा इंसान ढूंढने में जो उनको समझ पाए बिना बोले भी, तो आई एम वेरी वेरी ग्लैड दैट आई हैव हिम इन माई लाइफ। एंड बस वो आने वाला है, तो दैट्स इट। मैं आपको उससे जरूर मिलवाती हूँ, एंड देन दैट्स इट, बाय बाय। Hi guys, Tomorrow. this is Amar. Team tomorrow. Amar, say hi. Hi. I've already told them who you are and what our rishta is. Such a pavitra rishta it is. And that's it. चल bye. We are going to the doctor. Manan is going to the gym. चलो, let's go. हमारी कार यहाँ पे फिक्स हो रही है, तो हम शाम को आके दिखाएंगे कि हमारी कार क्या क्या लगवाया है हमने। तो गाइस हम मनन के जिम आ गए। दिस इज़ द जिम, दिस इज़ गेम ऑन फिटनेस, एंड मनन वहाँ पे कहीं जिम कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड जिम, बहुत स्पेशियस है एज कम्पेयर टू द अदर जिम्स दैट आई विजिटेड टू सो फार। सो लेट्स गो। मनन को लगेंगे अभी भी नहीं करके 20 मिनट, दिस इज़ व्हाट ही टोल्ड मी। सो लेट्स गो, चलते हैं रिलायंस स्मार्ट की तरफ। और शेड थोड़ा सा डार्कनेस है, प्लीज़ वेट। स्टेज से जा रही हूँ मैं। आई डोंट प्रेफर टेकिंग लिफ्ट बिकॉज ठीक है ना, कोई बात नहीं, वर्कआउट तो मैं वैसे भी नहीं कर रही अभी, तो स्टेज ही लेके थोड़ा सा गिल्ट अपना कम कर लेती हूँ मैं। सो बस दैट्स इट। अच्छा लग रहा है, इट्स अ गुड सैटरडे। और गाड़ी वाले का जो हम लोग उनको देकर आए गाड़ी, तो ही वॉज, अभी उन्होंने 23,000 हमको बोला है सब नेगोशिएट करने के बाद। वो नीचे वाला जो वो है उसको भी फिक्स करेंगे, ही इज़ टेकिंग अराउंड लाइक 3,000 फॉर दैट, वो करके उसको पेंट वेंट करेंगे। एंड हम लोग कार प्ले लगवा रहे हैं एक्चुअली, तो हम लोग एंड्रॉयड का अगर चार्जेस हम बात करें तो इट वॉज 14,000, बट हम लोग ऑब्वियसली iOS का लगवा रहे हैं बिकॉज वी हैव ओनली iOS फोन्स एट होम। एंड मतलब हमारे सारे टैबलेट्स भी आर कंप्लीट iOS का, तो हम लोग इसीलिए बस अभी iOS का ही लगवाने वाले हैं। क्लैरिटी इज़ गॉन क्या, तो हम लोग iOS का ही लगवाने वाले हैं बिकॉज दैट विल बी कंपैटिबल विद आवर डिवाइसेस। फ्रंट एंड बैक दोनों का कैमरा है, सो या ही वाज आस्किंग आई मीन द एक्चुअल अमाउंट was 25,000, बट वी आर ओनली गिविंग 20,000 फॉर दैट। सो लेट्स सी, शाम को जाके देखते हैं आपकी गाड़ी में क्या क्या काम है, क्या क्या काम हो जाएगा। अभी और भी गाड़ी पे काम करवाना है, सो देखते हैं। एंड अभी के लिए हम जा रहे हैं रिलायंस स्मार्ट एज आई सेड। तो मैं आपको आके बताती हूँ कि मैंने इससे क्या खरीदा। ग्रोसरी शॉपिंग ही करने जा रही हूँ, ऐसा कुछ खरीदा तो यू कैन इग्नोर। सो दैट्स इट। हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो के तो नहीं उठे बिकॉज सोए नहीं, टीवी देख रहे थे पूरा टाइम कुछ ना कुछ टीवी पे चल ही रहा था। एंड बस ऐसे आज का एक लेजी सैटरडे हम लोगों ने निकाल दिया। सॉरी द एंगल वाज रॉन्ग। ओके, सो व्हाट्स नेक्स्ट। एज आई टोल्ड यू गाइस कि आज हम लोग रात को अमर के घर जाने वाले हैं फॉर द वेडिंग फीस दैट हिज मॉम इज गिविंग अस। एंड आज मैं सोच रही हूँ बिकॉज कल मैंने बाल धोए थे एंड माई हेयर आर लुकिंग अ लिटिल गुड, सो लेट्स सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू। आज मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ अच्छा सा निकालती हूँ पहनने का, लाइक समथिंग नॉट totally traditional but a little bit of, so sorry guys, listen, I'm very bad with the angle so bear with me. So मैं ये ट्राईपॉड खोलने की कोशिश कर रही हूँ जो अनफॉर्चुनेटली मुझसे खुल नहीं रहा है, सो आई थिंक दैट्स इट। am I visible? I am visible, perfect. Okay, so let's see what I have. यार ये वॉक इन क्लोजेट के ज़माने में मेरे पास बस 2 बड़े बड़े क्लोजेट हैं और अनफॉर्चुनेटली दोनों ही भरे हुए हैं। ऑल्दो मेरे पास इतने कपड़े नहीं है, नॉट लाइक कि कपड़े नहीं हैं, कपड़े हैं बट इतने नहीं हैं। आई एम नॉट अ पर्सन हु वुड लोड माई सेल्फ अप विद शॉपिंग अ लॉट many clothes. I like wearing
सिलेक्टिव कैटेगरी ऑफ क्लोथ्स, और मैं वही खरीदती हूँ. मैं ज़्यादा कपड़े भर भर के कपड़े नहीं खरीदती. आई एम नॉट अ पर्सन जिसको वेकेशन पे जाने के लिए भी शायद कपड़े खरीदने पड़े, या वेकेशन के लिए गए हो तो वहाँ पे भी कपड़े खरीदने पड़े. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. आई एम अ वेरी सिलेक्टिव बायर. What I buy would be very selective, selective colors, and most importantly, it's not like कि मुझ पे कुछ सूट नहीं होता. It's all about कि जो मुझ पे ज़्यादा सूट होता है मैं वही टाइप के कपड़े खरीदती हूँ. So yeah, you will only find very unique pieces, unique you can say ड्रेसेस, अपैरल्स, एक्सेसरीज. मेरे पास ज़्यादा एक्सेसरीज भी नहीं होती. नीदर आई एम अ फैन ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी लाइक आर्टिफिशियल earrings and artificial bracelets and artificial rings like people are these days, and I appreciate. I'm not saying I'm against that, but I'm not a big fan of it. I like wearing minimal. If I'm wearing minimal gold jewelry, I like that. Otherwise I don't wear any kind of other artificial stuff. I don't like wearing a lot of accessories. That's what I mean actually. Okay, coming back to what we were discussing. We were discussing कि आज मैं क्या, oh shoot, okay, coming back to what I was discussing. We were discussing कि मैं क्या पहनने वाली हूँ. I'm still thinking, but I have a very nice dress जो my mom gave it to me, like जब शादी के टाइम पे अटैची में कपड़े डाल के देते हैं बेटी को. सो माई मॉम गेव दिस टू मी. इट इज़ दिस कलर ड्रेस. इट्स नॉट ब्लैक, इट इज़ dark grey and a little bit of brownish included in that, because my husband says that मेरे पे dark colors अच्छे लगते हैं. So this was not the reason to buy this dress, or like the dress was given to me. It's just, it was a very nice dress. And fortunately, when I was taking this dress, when my mama was buying it for me, he was there. So he was able to choose it, like select it, and like imagine me. No, not that, nothing like that happened. But yeah, we like this dress. So we were like, Mom, I just want to buy this dress and you can take one of this dress, like, you know. So yeah. इसमें से बहुत सारे वो निकल रहे हैं, ये जो थर्माकोल के वो बॉल्स होते हैं ना. थोड़ा शोशेबाजी में पैकिंग करना पड़ता है ना. इट लुक्स प्रिटी व्हेन यू ओपन इट. हाँ, जब खुलता है उसके बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा फिर झाड़ू भी मारना पड़ता है. बट या, आई जस्ट शो यू व्हाट दिस ड्रेस रियली लुक्स लाइक. या एक मिनट. अब तो मुझे ट्राइपॉड खोलना ही पड़ेगा, बिकॉज इफ आई डोंट ओपन इट आई विल नॉट बी एबल टू कीप द कैमरा. यार मुझसे ट्राइपॉड नहीं खुल रहा मनन. Okay guys, tripod खुल गया है. It's looking perfect, and let me show you what the dress really looks like. So this is the whole dress. Wait, I'm not perfect. The angle is still bad. I think now it is fine. Maybe you can now see me. Good. Okay, so this is what the dress really looks like. It is like this on the back, not too much of the deep cuts, because हर ड्रेस पे backless या deep back अच्छा नहीं लगता है. Today's generation, I am not from a past generation. I'm so sorry. I'm 1997 born. But आज कल बहुत लोग यही सोचते हैं कि नहीं यार, हर चीज़ में backless डाल दो, हर चीज़ में cuts and designs डाल दो. But no guys, no. बहुत सारी ड्रेसेस में plain, simple, elegant look बहुत अच्छा लगता है. And like we take a look at this dress, it is a little bit of घेरा वाला dress, if you like watch it. हाँ, मैं थोड़ा ऐसे दिखा रही हूँ जैसे शोरूम पे लोग कपड़े दिखाते हैं, like हे मैडम देखिए एकदम घेरे वाला ड्रेस है, आप पे बहुत अच्छा लगेगा दीदी, ये कलर आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, something like that. Right, so I'm assuming आज मेरी मम्मा बहुत खुश होने वाली है, because I'm going to wear a dress that she gave me, and even she really liked it. So I'll see you when I'm getting ready for this dress and for the dinner. तब तक के लिए bye. Hi guys, welcome back. So this is what my final look really looks like. I have just done some minimal makeup. You can see just a little bit of eyeliner, lipstick. I have used the BB cream, the Pond's BB cream, and a little bit eyebrow that I've defined, and I think that's it. Because according to this dress, this is an Indo-Western dress, it's a normal cotton gown, and I think this makeup look is an ultimate makeup look that you can go for these kind of dresses, right? So let's see how I really look like.
स्मेल चिकन। लड़के अरे आंटी आप रोका मत करो सेक्सी। Why do you credit only to auntie? Even your brother is making some food. Why what? See, I'm making raita for you. Oh, you're making raita? Chicken chettinad खाना लो। There is no biryani without raita. Remember that. Yes, yes, of course. I know. There is no biryani without raita. Wow, it was so awesome. I'm excited about the biryani. Here is my raita for you. हाय गाइस, वेलकम बैक। तो हम डिनर करके आ चुके हैं और अब हम थोड़ा सा वॉकिंग कर रहे हैं। अमर से हाय। Hi. और ये वो टाइम है दिन का जब हम लोग कम ऑन यार, इसके घर के आगे कुत्ते बड़े प्यारे हैं यार, पता नहीं कैसे, पर ये बहुत ही प्यारे स्ट्रीट डॉग्स हैं। देखना इनको, देखना ज़रा। वाई यू जंपिंग, वाई आर यू जंपिंग, कम हियर, वाई आर यू जंपिंग, जस्ट लुक एट हिम। अमर तुमसे कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हो रहे कुत्ते। चलो यहाँ से। यू हैव एलर्जीज टू एवरीथिंग, लेट्स गो। I don't touch it. यस गाइस, कमिंग बैक टू, ये वो टाइम है दिन का जहाँ मैं अपने बिल्कुल एकदम पीस में होती हूँ। पूरे टाइम अपने पीस में होती हूँ मैं। इस टाइम पे हम लोगों ने डिनर कर लिया है गाइस। ऑनेस्टली मतलब मेरी शादी के बाद मुझे याद नहीं है कि मैंने इतना पीसफुली बैठ के खाना कब खाया था। उनकी मम्मी ने बिरयानी बनाई थी एंड मैंने रायते के साथ बैठ के खाई। पता नहीं कैसे उनके हाथ में इतना अच्छा टेस्ट है कि वो बैठ के मतलब उनके राइस में टेस्ट ही अलग है। सो ये मेरे दिन का सबसे अच्छा टाइम है जब मेरे को अगले दिन ऑफिस जाने की टेंशन भी नहीं होती और मैं पीसफुली डिनर करने के बाद मनन और अमर दोनों के साथ बस वॉक कर रही होती हूँ एंड हम लोग अपनी टटी जोक्स क्रैक कर रहे होते हैं एंड मस्ती कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे के पंच लाइन्स बना रहे होते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं। सो एंड दिस फेलो, he is always making fun of me, always, like there hasn't been a single day where he doesn't make fun of me and so guys, बस अभी हम शायद अपनी गाड़ी पिक करने जाएंगे क्योंकि वो गाड़ी बन के तैयार हो गई है और ये ड्रेस मुझे थोड़ी सी चुभ रही है, अटक गई है पता नहीं कहाँ। या This shop, so very good chip shop for side dish. Very good. okay, I'll come back. Yeah, so as I was saying, Bro, आगे now this is the time where I'm going to end my vlog, where I will just say bye to everybody. I'm going to end my video here and that's it for today. That's all what I had to show you. I know मैं आज बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही हूँ, thank you so much. So that's it for now and if you like my video, if you like what I do, if you like what I get, how I get ready, do like, do subscribe and do wish me all the luck. Thank you so much, bye.